सो गाइज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मेरा ये फ़ोन टूट गया है। जब जब मैं इसे देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि मेरा ये फ़ोन टूट गया है। और ये मेरा बहुत सालों पुराना मेरा फ़ोन था। मैंने नहीं सोचा था इसको बदलने के लिए, लेकिन लड़ाई झगड़े में मेरा ये फ़ोन टूट गया है। तो अभी मुझे रोज़ा रखना है गाइज, इस वजह से आप लोग से खा खा के मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों से बात कर लूँ, थोड़ी सी लाइफ अपडेट दे दूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव क्यों नहीं हो रही हो। अभी 2 दिन हो गए आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो रहे हो। इसका बहुत बड़ा राज तो नहीं मैं बताऊंगी, बहुत बड़ी वजह थी। वो ये वजह थी कि मेरा और मेरे हस्बैंड का हो गया है बहुत भयंकर वाला झगड़ा। झगड़े का जो एक मुद्दा होता है, हर किसी के झगड़े में कोई ना कोई मुद्दा होता है, तो मेरे भी झगड़े में एक मुद्दा था, वो है फ़ोन। मतलब कि फ़ोन नहीं छूटता है। मुझे लगता है कि 90% जो मतलब कि मैरिड वुमेन होती हैं उनका सबसे ज़्यादा झगड़ा फ़ोन की वजह से होता है। क्योंकि मैंने आसपास भी बहुत से लोगों को देखा है जो हमेशा ही कहते हैं मेरे हस्बैंड फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं देते। तो यही चीज़ मेरे साथ भी हुआ कि एक तो वो बिज़ी बहुत रहते हैं, उनकी मीडिया जॉब है, वो बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं। तो हुआ क्या कि मुझे वो कई दिनों से इग्नोर कर रहे थे। लाइक वो कर रहे थे, मैं कर रही थी। इसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि मैं भी अपनी वीडियोस वगैरह गाजी अपने बच्चे में घर में बिज़ी रहती हूँ, उनको टाइम इतना नहीं दे पाती। लेकिन जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं जाती हूँ उनके पास, उनसे बैठ के बात करना चाहती हूँ। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझे इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि शायद थोड़ा सा टेंशन में है, आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, कुछ ज़्यादा इनको टेंशन हो रहा है। तो इस वजह से मैं उस चीज़ को इग्नोर करती थी। लेकिन अगर टेंशन है तो फिर मोबाइल मत चलाओ, है कि नहीं, मोबाइल मत चलाओ। लेकिन वो नॉन स्टॉप मोबाइल चलाते थे। टेंशन है तो मोबाइल मत चलाओ, लेट जाओ चुपचाप, सोचो लेट के टेंशन है। लेकिन वो नॉन स्टॉप अपनी मोबाइल चलाते थे। और जब मैं कहूँ कि मतलब कि जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती थी तो हमेशा वो गुस्सा हो जाते थे। ठीक है, मतलब कि अजीब सा रिएक्ट करना, अजीब सी बात रिएक्ट मतलब करना कि ये है कि वो कभी सही से बात नहीं करते। जो इंसान हमेशा आपकी केयर करे, आपको बहुत ही अच्छे से आपसे बात करे, प्यार करे, वो इतनी मतलब अचानक से बदल जाए तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत दिन से देख रही थी। वो मेरे दिमाग में स्टोर हो रहा था, कि बात नहीं करें इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं करें इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है ना, तो ये मोबाइल उठा के नहीं फेंको मत। मैंने एक चीज़ मतलब कि इन मोबाइल के को तोड़ते तोड़ते मैंने सीख लिया कि नुकसान अपना ही होता है, किसी और का नहीं होता है। तो मोबाइल बिल्कुल भी मत तोड़ो यार, गुस्सा हो तो चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो हुआ क्या कि मैंने इनको सुबह इनसे बात करने की कोशिश की, तो ये अपना मोबाइल में बिज़ी थे और बिज़ी होते होते ये बाहर चले गए। ठीक है, काम पे चले गए। उसके बाद जो है ये वापस बहुत लेट में आए और मैंने इनको उसी दरमियान बीच में फ़ोन किया कि आप सामान, मैंने आपको लिस्ट भेज दिया, आप सामान लेके आइएगा। और भी मैं कुछ उनसे बातें करना चाह रही थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरी पूरी बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया। बोले रखो ठीक है। इनका रखो ठीक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग गया मुझे कि बंदे ने मेरी बात नहीं सुनी और कट कर दिया फ़ोन। हो सकता है 6 साल की शादी हो गई है मेरी, 6 साल हो गए शादी को। हो सकता है कि ऐसी थोड़ी बहुत झगड़े छोटे मोटे होते हैं, रहते हैं। आप लोगों के होते हैं कि नहीं होते, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे तो होते हैं, लेकिन ऐसा था कि पहले जब शादी हुई थी मेरी तब बहुत ज़्यादा मेरा झगड़ा होता था। बट अभी कम हो गया है। तो अभी तो एकदम ही कम हो गया, साल में एक बार हो जाता है। तो ये साल ख़त्म ही हो गया था और अप्रैल आ गया था, अप्रैल मई, हाँ अप्रैल ख़त्म होने वाला था, अभी तक झगड़ा नहीं हुआ था। तो फाइनली हो गया झगड़ा। तो मैंने इनको लिस्ट भेजा और उन्होंने नहीं, हाँ ठीक है रखो फ़ोन। मेरा मूड बहुत ही झलाया हुआ था। अच्छा वो इस बात को शायद इग्नोर किए कि हमने गंदी सही से बात नहीं किया, कि रियलाइज़ किए, मुझे नहीं पता है उन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं किया। तो जब वो घर आए तो मुझसे वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और मुझे चिढ़ाने के मूड में थे। अच्छा, मैंने उनसे एक बात कुछ ऐसी बोली थी और मैंने बोला, आते साथ ही मैंने कुछ उनसे बात शेयर की अपनी, और आते मैंने बोला कि देखिए ये बात किसी को शेयर मत करिएगा। मेरी मदर इन लॉ भी खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो वो भी हंस रही थी और मुझे लगा कि वो हंस रही हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ तो किसी और बात पे हंस रही थी। लेकिन मैंने जो बात बताई दानिश को, मुझे लगा कि वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि शायद बता दें वो सबको। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बताऊंगा। हमने कहा देखो मत बताइएगा किसी को, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा, क्या कर लोगी। और सच में मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बट उनको ऐसा लगा कि मैं उतना गुस्से में नहीं हूँ। तो
हमने कहा देखिए अगर आपने बताया तो अच्छा नहीं होगा, कहीं क्या कर लोगी तुम। मेरा मूड इतनी तेज़ ख़राब हुआ जब उन्होंने बोला क्या करोगी, हम तो बताएंगे हम तो बताएंगे। फिर मेरे हाथ में ये फ़ोन था मेरा प्यारा सा पुराना, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा फ़ोन। मैंने इसको उठा के फेंक दिया। लेकिन विद इन अ सेकेंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ यार ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में, मैंने क्यों अपना फ़ोन तोड़ दिया। अरे फ़ोन तोड़ना था तो उनका तोड़ा होता और फ़ायदा होता मेरा, लेकिन मैंने अपना क्यों तोड़ दिया, मुझे ये ऐसा रियलाइज़ हुआ। और मेरी मदर इन लॉ सामने खड़ी थी, फिर गिर गया बेचारा। मेरी मदर इन लॉ सामने खड़ी थी और उनको इतनी तेज़ गुस्सा आया मेरे ऊपर, इतनी तेज़ गुस्सा आया, वो लगी चिल्लाने। मैं भागी कमरे में और अपना कमरा मैंने बंद कर लिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है माँ है तो बुरा तो लगेगा, चाहे वो मेरी माँ हो, मैं अपनी माँ के सामने तोड़ी होती, चाहे मेरी ये माँ है उनके सामने तोड़ा, तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगना लाजमी है दोनों का। तो उन्होंने जो भी उनके मुंह में आया बोला, बट मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा यार, जाहिर सी बात है मैंने गलती किया है, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ यार मुझसे गलती हो गई है। फिर उसके बाद जो है रात मतलब कि फिर दानिश का मेरा भयंकर झगड़ा हुआ। लाइक मेरा गुस्सा इस लेवल पे था कि मैं बता नहीं सकती। मैं साल में एक बार ज़रूर पागल होती हूँ, चाहे जब होती हूँ लेकिन होती ज़रूर हूँ। और मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा वाला हाई पे चला गया और मैंने उल्टा सीधा खूब बोला, वो भी खूब मुझसे झगड़े, मैं भी उनसे खूब झगड़ी, खूब झगड़ा, खूब 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 झगड़ा हुआ। एक मतलब होता रहता है यार, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ना हो तो फिर फ़ायदा क्या, ज़्यादा मीठे में कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन हाँ झगड़ा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है रात को 2-3 बजे तक मेरा झगड़ा हुआ और फिर दानिश को रियलाइज़ हुआ कि हाँ शायद मैंने गलत बोला, मैं पूरी रात खाना नहीं खाई थी। फिर उसके बाद उन्होंने सॉरी बोला, बोले अच्छा चलो ठीक है चलो खाना खा लो। मेरा मूड ख़राब था। मेरा एक चीज़ मेरा हमेशा का ख़राब है, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं खाना खाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्से में खाना खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं खाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, मुझे खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन नहीं जब गुस्सा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जो है वो बहुत कहें कि अच्छा चलो सॉरी मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो ये वो, लेकिन फिर भी मैंने माफ़ नहीं किया। अभी तक मेरी और उनकी बात नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद सुबह भी हो गई, उसके बाद नहीं कुछ भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया, रात के वो भी भूखे थे, वो भी दिन भर भूखे थे। उसके बाद जो है फिर शाम को वो उठे, बोले अच्छा तुम मत हमसे बात करो लेकिन प्लीज़ हमें खाना दे दो, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एहसास तो हुआ, खूब अच्छे से एहसास दिलाया उनको। फिर 2 टाइम भूखे ना ठीक हो गए वो। उसके बाद तब से लेके अभी तक वो मुझे मनाने की कोशिश में है, बट मैं नहीं मान रही हूँ, ना ही अभी मानूंगी, क्योंकि उस लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। ओके गाइस, तो अभी मैं खा भी रही हूँ, आप लोग से बात भी कर रही हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या कब लगा, लड़ाई के बाद। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा तब जब मैंने उनका फ़ोन किसी काम के लिए उठाया और मैंने देखा कि हमेशा उनके होम स्क्रीन पे मेरी और उनकी वॉलपेपर लगा रहता था हमेशा। तो लड़ाई के बाद उन्होंने तुरंत उसे हटा दिया। वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे कि लड़ाई के टाइम उससे हटाने की क्या ज़रूरत थी यार। मतलब क्या आप लोग के हस्बैंड भी आप लोग के साथ ऐसा करते हैं कि लड़ाई हुई और ऐसा कुछ बिहेव कर दें जिससे आपका बहुत दिल टूट जाए? ऐसा कुछ हुआ आप लोगों के साथ? तो ये हो गई फ़ोन टूटने वाली बात। और मेरी मदर इन लॉ तो आप लोग पता है उनका गुस्सा 1 घंटे में होता है, फिर उसी टाइम जो है सही हो जाता है। तो और हाँ गाइज, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और मेरे ब्लॉग चैनल पे कि आप प्रेग्नेंट हो। नहीं गाइज, मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बिल्कुल भी मतलब प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। और ये था आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। आई एम नॉट प्रेग्नेंट गाइज। आम खाना मीन्स ये नहीं होता है कि प्रेग्नेंट ही हैं आप तभी आप आम खा रहे हो। नहीं, आम मुझे बचपन से पसंद है और अभी ऐसा कोई प्लान नहीं कि मैं दूसरा बेबी करूँ, बिल्कुल भी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। तो जब भी होगा आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। ओके गाइज, तो बताऊँ गाइज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है। और बस मैं खा के सीधे सोने वाली हूँ। बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत ही तेज़ आ रही है। तो किस किस के साथ ऐसा होता है, सेरी ग्राम ये भी खा लें वो भी खा लें, कुछ छूटे ना है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। थोड़ा और खा लिया ना मैंने फट जाना है, इस वजह से मैं नहीं खा रही हूँ। थोड़ा सा ही छोड़ा है, बहुत ही थोड़ा सा, मुझे नहीं खाना।
सामने पॉपकॉर्न रखा था गाजी का, मैं सोच रही हूँ खा लूँ क्योंकि मेरे लालच आ रही है। खा लेते हैं थोड़ा सा, मुँह भी नमकीन हो जाएगा। वैसे ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। खा लेते हैं यार, अब सामने रखा था लालच आ गई, खा लिया। फिर से सेवई खा लूँगी एक चम्मच इसी पे, ताकि नमकीन अंदर चला जाए, एकदम मीठा मीठा ऊपर रहे। कहते हैं दूध पीने से प्यास नहीं लगती है।